जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं आज आपके साथ ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ज़रिए फिर से जुड़ रहा हूँ आप लोगों के साथ। तो जैसा कि मैं अपने साथ अपना हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है कंटिन्यूअस। तो हिस्ट्री में हमने बहुत कुछ पढ़ा समझा क्लासरूम के अंदर। हमने उसमें फैक्ट्स भी पढ़े और कॉन्सेप्ट्स भी समझे कि क्या है कैसे है जी। ये दो चीज़ हमने बहुत अच्छे से समझी। तो आज जैसे कि ये मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वीडियो का, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि इस वीडियो में हमारी कोशिश ये है जो इंडियन सोसाइटी में सोशियो चेंजेस या कल्चरल चेंजेस आए हैं। जैसे कि आज का जो वीडियो का मुख्य उद्देश्य होगा वो होगा चेंजेस का, कि जो कई चीज़ें पहले थी कि नहीं थी। ठीक है, इस चेंजेस में हम एक चीज़ समझेंगे कि जैसे आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है या बहुत लोग मानते हैं कुंडली मिलाना सही है या गलत है, तो आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आखिरी तक जुड़े रहे, इसमें आपको कुछ नए नए फैक्ट्स जानने मिलेंगे। तो चलिए अब हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। हम इसको करेंगे इंडियन कल्चर के नाम पे। इंडियन कल्चर, चेंजेस इन इंडियन कल्चर। क्योंकि चेंजेस हुए कुछ वजह से हुए होंगे ना। देखिए, हमने इतिहास में पढ़ा था, इस हिस्ट्री में जब हम क्लासेस में थे हमारी, कि जो भी बदलाव हुए वो बिना वजह के नहीं हुए, कोई ना कोई उनके पीछे वजह रही चेंजेस आने के। तो अब हम उन चेंजेस को देखेंगे बड़े ध्यान से और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लिख लेते हैं। हम चलते हैं ऋग्वेदिक से लेटर वैदिक, लेटर वैदिक से महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद से प्री मौर्यन और फिर मौर्यन, फिर पोस्ट मौर्यन, फिर प्री गुप्ता या गुप्ता, फिर पोस्ट गुप्ता, है ना। ये हमारा इतिहास रहा है। तो यहाँ तक तो आपको पता है। महाजनपद के बाद जैसे ही मॉडर्न से चालू होता है तो ये एम्पायर एज है। यहाँ किंगडम्स वगैरह बड़े बड़े बन गए, यहाँ जनपद, और ये ट्रांजिशन पीरियड रहा। ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो आज हम मेन जो हमारा स्तंभ है वैदिक और ऋग्वेद, लेटर वैदिक, जो कि हमारे पास रिटन में मौजूद है ना। तो हम उनकी चर्चा करेंगे मॉडर्न सिनेरियो में, वहाँ से क्या क्या बदलाव हुए। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं आज का लेक्चर पहला। तो जैसे कि ऋग्वेद में हम आते हैं, ऋग्वेद पीरियड तो कब से कब तक है? 1500 से 1000। ठीक है, और लेटर वैदिक 1000 से 600। ये एक नॉर्मल चीज़ हो गई है, 1000 से 600 के बीच में वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड है। अब एक चीज़ समझिए कि इसी वैदिक पीरियड को हमने बोला कि भाई वैदिक पीरियड है। तो वैदिक पीरियड में एक चीज़ हमने समझी कि उसके भी दो हिस्से कर दिए गए वैदिक पीरियड के भी। काय में बांट दिया गया, लेटर वैदिक और वैदिक पीरियड में। हाँ जी। तो अब ये बात होती है कि कुछ तो बदलाव हुए होंगे इसमें और इसमें, तभी तो ये दो हिस्सों में बांटा। तो 1000 बीसी के करीब आयरन की खोज। आयरन की खोज से क्या डिफरेंस आया भाई? एग्रीकल्चर अच्छा होने लगा, एग्रीकल्चर बूम करा। जब एग्रीकल्चर बूम करेगा तो इकोनॉमी, ट्रेड बूम करेगा, ट्रेड बूम करेगा तो इकोनॉमी बूम करेगी, और इकोनॉमी बूम करेगी तो जो राजा है उसके पास पावर आएगी। यहाँ तक तो हमने समझ लिया था, ये चीज़ तो हमें क्लास में भी बताई गई। तो कि सर आज आप अलग से क्या ले रहे हैं? जैसे कि ऋग्वैदिक पीरियड में हमने एक चीज़ देखी कि जो मैरिजेस है वो होती थी क्लैंस के बीच में, क्लैन के बीच में। अभी इधर इकोनॉमी वीक है ना, राजन के पास पावर कम है, सभा समिति विदत है जो रूल कर रही है, और क्या है इधर? फीमेल्स के पास राइट्स है, ये चीज़ें हैं। तो मैरिजेस क्लैन टू क्लैन हो रहा है, क्लैन ए क्लैन बी में कर रहा है, ब्लडेड मैरिज नहीं हो रहा है, ब्रदर सिस्टर के बीच में मैरिज नहीं हो रहा है, ये याद रखना। ये चीज़ हो गई। अब हम आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। लेटर वैदिक पीरियड में जो बात है, इकोनॉमी स्ट्रांग हो चुकी है अब, क्योंकि
यहाँ टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ टैक्स कलेक्शन हो रहा है। ये हो गया इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई, तो मतलब राजा स्ट्रांग हो गया, सभा समिति के पास पावर कम हो गई और फीमेल्स के राइट्स कम हो गए। ठीक है, ये हो गया। यहाँ क्या है, यहाँ एक चीज़ है, यहाँ वन सिस्टम नहीं, वन सिस्टम किस टाइप का है, प्रीस्ट, वॉरियर और पीपल, है ना, प्रीस्ट, वॉरियर और पीपल भी है। तो प्रीस्ट, वॉरियर, पीपल इसमें डिवाइडेड है सोसाइटी इन 3 हिस्सों में, उसके अलावा कोई नहीं है। फिर यहाँ इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो गई, अब चेंजेस आ गए तो आ गया वन सिस्टम। वन सिस्टम जो था बहुत प्यारा था कि आपके कार्य अनुसार ही आपका वन डिसाइड होता था। जैसे जो नॉलेज दे रहा है वो ब्राह्मण, जो सुरक्षा कर रहा है वो क्षत्रिय, जो व्यापार कर रहा है वो वैश्य, शूद्र, शूद्र में से ही वैश्य निकले जिनने ट्रेडिंग जाइंट्स बने और काबू करा जाके, तो उनने अलग से एक क्लास बना ली। अब ब्राह्मण क्षत्रिय को इनको रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ट्रेड है, इकोनॉमी इनके पास है, अब पैसा है तो पावर में आ गए। ठीक है, अब जैसे शूद्र की बात करें, शूद्र का हम ऋग्वेदिक में अंडरस्टैंड करेंगे कि दास, आर्यन, ऋग्वेद पीरियड में ये 2 वर्ड यूज हुए, आर्यन और दास। दास इंडिजीनियस इंडियंस जी, जिनको जो सांवले कलर के वो इंडिजीनियस इंडियंस हो गए। तो ये तो हो गया एक नॉर्मल सी बात। अब यहाँ मैरिज का सिस्टम क्या था, मैरिज का सिस्टम था गोत्र पे बेसिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन बढ़ी, अब पॉपुलेशन बढ़ी तो लोग अलग अलग जगह माइग्रेट हुए, एक जगह पे नहीं रहे। अब वो माइग्रेशन में कि सगे भाई बहन की शादी ना हो जाए, तो आया गोत्रा सिस्टम। गोत्रा सिस्टम कुछ नहीं है, प्योर ब्लड, चाइल्ड के प्योर ब्लड की बात करता है कि भाई, अब इसका ये मतलब नहीं हुआ कि प्योर ब्लड ब्राह्मण, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये था कि भाई जो बीमारियां है ना, वो ना हो पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे हम गोत्र की बात करें, गोत्र को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें छोटे से वे में, तो आज का हिसाब से जो हम ब्लड ग्रुप टेस्ट लेते ना, कि ब्लड ग्रुप वो है ये। ठीक है, ये है वो ब्लड ग्रुप वाला सीन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम करने लगा भाई शादियों में, कि अब शादी गोत्र के हिसाब से होगी। मतलब ये भी संविधान, उस समय ये भी संविधान, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये चीज़ हो गई। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ समझ में आई हम लोगों को कि कंटिन्यूअस चलने से इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। चलो ये समझ लेते पहले। ये ओरिजिनल जो स्टार्टिंगली ओरिजिनल हुआ था, जहाँ कैटल्स रहती थी वहाँ से स्टार्ट होता, कैटल के नाम पे जाना था। पर कुछ समय बाद जो एक एंसेस्टर्स रहे होंगे, है ना, डिसेंट के, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न के कोई एंसेस्टर है, आज उनका जो गोत्र है उनके नाम से जाना लगा। ठीक है, उनके एंसेस्टर के स्टार्टिंग हुई है कैटल से, फिर आया है एंसेस्टर्स पे। तो चेंजेस तो हम देख रहे हैं सोसाइटी में, समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से बदलाव किए गए। ठीक है, अब आ जाते हैं ऋग्वेद लेटर वैदिक के बहुत प्रमुख वेदों पे। ऋग्वेद, उपनिषद, रुकिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और उपनिषद। अब इन सब में एक फंडा समझाता हूँ कि जो मैरिज है, मैरिज वाली कॉन्स्पिरेसी समझाता हूँ। कौन सी? कुंडली वाली, वो मिसिंग है, नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वेद। अब बताओ, हिंदू धर्म के 4 प्रमुख स्तंभ है जो हमारे वेद, उनमें ही कुंडली नहीं दी गई है, और आपको कुंडली के नाम से डराया जाता है कि शादी होगी तो ऐसा होगा, वो होगा, ये सब। कुछ समय पहले मेरे साथ भी ये घटना घटित हुई है। तो ये सब चीज़ें फेक है, मतलब फेक नहीं है, जिसको मानना हमारे, हमें नहीं मानना। क्यों? हमारे वेदों में नहीं दी रखी। हमें वेद देख के चले गए, वेद क्या कह रहा है, ओरिजिन जहाँ से हुआ ऋग्वेद से, जो साम, अथर्व, उपनिषद में, तो वो तो मिसिंग है ना सारी चीज़ें। अब जब मिसिंग है तो ये तो ठीक है, मिसिंग पार्ट हो गया। अब सबसे बड़ी बात बता रहे हैं, जैसे उस समय का जो वैदिक साइंस था, वैदिक साइंस है ना, जिसे आज हम ज्योतिषी बोलते हैं, ज्योतिषी याद रखना, है ना, उसमें भी मिसिंग थी कुंडली की बात, मिसिंग, कुंडली मिलाना, ये सब मिसिंग था। किस समय? वैदिक साइंस में, जैसे आज हम ज्योतिषी बोलते हैं। अब आप बताइए कब चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, किसने किया? क्योंकि लेटर वैदिक
और अर्ली वैदिक पीरियड में हमें ट्रेस मिले कि क्लैन में शादी हो रही, फिर संविधान बना गोत्र वाला तो वो फॉलो हुआ, उसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं है। तो ये हो गया इसकी स्टोरी ख़त्म। तो आपको कुंडली माननी मानो, नहीं माननी नहीं मानो, आपके ऊपर है। मैं नहीं मानता, क्यों? क्योंकि हमारे वैदिक सभ्यता में नहीं दी गई। अब चलिए, है ना, अब मैं इसमें एक चीज़ तो कह सकता हूँ, इन बोथ वैदिक पीरियड कुंडली मिलान वॉज एब्सेंट, था ही नहीं। हमारी जब उत्पत्ति हुई तो उस समय था ही नहीं ये। चलिए अब इससे आगे चलते हैं कुंडली मिलान से। अब कुंडली कहाँ कहाँ और इंडिया में नहीं मिल जाती? देखो कुंडली और कहाँ इंडिया में नहीं मिलाई जाती, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में। सिर्फ कहाँ मिलाई जाती है? नॉर्थ में। मतलब इन समथिंग 10 से 20 करोड़ लोग को छोड़ के और कहीं नहीं मिलाई जा रही। मतलब इधर कुंडली मिलाई जा रही, इधर नहीं, मतलब ये सब मर गए होंगे, कोई जिंदा ही नहीं होगा इधर। ये होता है ना, लोग कहते हैं मर जाते, मांगलिक वाले अगर शादी कर ले तो मर जाते, मतलब साउथ इंडियन नॉर्थ ईस्ट में सब मर गए। और अब हम वर्ल्ड पे आ जाए तो वर्ल्ड में भी सब मर गए, जिसने मांगलिक से शादी की होगी सब मर गए, वहाँ बात ख़त्म हो गई होगी। ये सब कुछ नहीं होता। देखिए गीता में क्या लिखा है, गीता में लिखा है कि आप अपने कर्मों से ही फल पाते हैं, ठीक है। अब कुंडली बनाना एक्चुअली है क्या? फ्यूचर का प्रोडक्शन करना, बस। अब फ्यूचर जब भगवान कह रहा है, पता ही नहीं है किसी को, उन्हें खुद नहीं पता, तो आप इंसान इतने बड़े थोड़ी ना होगा कि फ्यूचर भगवान से पहले पता कर लो। पास्ट से आप क्या सीख सकते हो? लर्न कर सकते हो। प्रेजेंट क्या है? आपकी पावर है जो आपको इम्प्रूव करेगा। और फ्यूचर क्या है? स्कैम है, आपको नहीं पता क्या होने वाला। ये 3 चीज़ें, आप इन 3 चीज़ को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें कर रहे हो, इसलिए आज आप पीछे खिंच रहे हो। इसलिए आपके पास वो साइंस नहीं है जो हमारे उस समय के वैदिक पीरियड के संतों के पास थी। अब इस पे 2 लोगों की मैं कोटिंग दूंगा। एक हो गई सदगुरु जी की, ठीक है। सदगुरु जी क्या कहते हैं? अब सुनिए, सदगुरु जी कहते हैं कि भाई मैरिज इज बिटवीन 2 पीपल, नॉट बिटवीन 2 प्लेनेट और स्टार, है ना। क्यों? वो कहते हैं भाई 2 व्यक्तियों के बीच में शादी हो रही है तो उन्हीं 2 के बीच में रहने दो। ये ग्रह प्लेनेट्स और स्टार के बीच में शादी क्यों करा है? उन्हें धरती पे आके नहीं रहना, रहना उन 2 व्यक्ति को है, तो उनकी सोचो। ये सदगुरु जी की कोटिंग है, ठीक है। अब आ जाओ, एक कोटिंग और दे दूँ आपको, नहीं तो आप लोग कहोगे कल के दिन कि आपने कुछ भी डाल दिया, ठीक है। अब देखो एक बहुत अच्छी चेंजेस बता, कॉन्स्पिरेसी बाय सर अवध ओझा। अब इनको हमने सर क्यों कहा भाई? हमारे हिंदू धर्म में ये है कि अगर आप सांसारिक जीवन में रहते रहते ही ज्ञान अर्जित कर लेते हो तो आप संत स्वरूप हो जाते हो। ये जो हमारे अवध सर जी है, ये अपने पारिवारिक के बीच में रहते रहते आज कितने जागृत व्यक्ति है, आप समझ गए, ठीक है। अब ये क्या कहते हैं, सॉरी, अरेंज मैरिज इज अ conspiracy to maintain a caste system, ठीक है। ये कास्ट सिस्टम अब याद रखना, यहाँ से आपको अब गोत्र और उसके अंतर बता के कास्ट सिस्टम, है ना। वुमेन ऑलवेज चूज लव मीन्स पावर, ये चीज़ समझ गए। अब कास्ट सिस्टम, अगर कुंडली आज ख़त्म हो जाए तो कास्ट सिस्टम भी डिमोलिश हो सकता है ना, तो याद रखना। और दूसरी इनकी कोटिंग है, इन भारत में इंडियन मैरिजेस आर नॉट बिटवीन 2 पीपल बट बिटवीन 2 फैमिली एंड कुंडली। अब बताओ, अब मैं एक चीज़ तो समझ गया, इन एंड कंक्लूजन ले रहा हूँ मैं आज अपना, आप लोग भी अपना कंक्लूजन बताना
मैं अपना कंक्लूज़न लेता हूँ। कंक्लूज़न ये है, कुंडली was absent in Vedic period। कोई ट्रेस नहीं है, ठीक है, बात ख़त्म। और मैं इस बात पे अडेड हूँ। चलिए, ये हमने एक चेंजेस देख लिया मैरिज लाइफ का आज, कि मैरिजेस में क्या चेंजेस आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट चेंज आपको किस पे देखना है, किस पे जानना है विद फैक्ट, तो आप कमेंट करके बताना। नेक्स्ट उस पे आएगा चेंजेस पे वीडियो। चलिए फिर, जय हिंद। लगे रहे, अच्छे से तैयारी करें, और हम अब इन्हीं सबको कभी ना कभी जब जब टाइम मिलेगा डिकोड करेंगे। जय हिंद।